कि जो नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज़ हैं वो कैसी रहने वाली हैं 2023। और हम ओवरऑल एक बार 2023 की एनर्जी देखेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू पिक अप कीवर्ड्स पहले। यहाँ से शुरू करते हैं और कीवर्ड्स पिकअप करना शुरू करते हैं कि 2023 ओवरऑल क्या कीवर्ड्स हैं, मतलब क्या चीज़ें मेन रहेंगी, एंड देन फिर हर एक मंथ में क्या क्या कीवर्ड है, एंड देन फिर हम ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी। सो 2023 ओवरऑल एनर्जी जो है उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, क्या चीज़ें मेन रहेंगी। सो लेट्स सी 2023 ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2023 गाइड्स एंजल्स। ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2023 angels, overall energy of 2023, how will, okay, so we have दो सेट में कार्ड्स हैं एंड लेट्स सी व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर 2023। फर्स्ट एनर्जी जो है मोरालिटी है और सेकंड एनर्जी जो है हीलिंग है, और ये एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट फाइनली 2023 का साल जो है वो साल होगा जहाँ पे मोरालिटी जो है फाइनली हील होगी, विच मीन्स दैट सही ट्रैक पे चीज़ें चलना शुरू होंगी, सही एक्शंस लिए जाएंगे, सही डिसीजंस लिए जाएंगे, एजेंसीज अपने बेस्ट पे होंगी और दे आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी पावरफुली। और अगेन हीलिंग की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड के लिए भी हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड देयर माइट बी सर्टन थिंग्स जहाँ पे आपको अपने आप को, अपने मॉरल्स को, अपने थॉट्स को हाई रखना पड़ेगा और चीज़ों को सही तरह से और सही तरीके से करना पड़ेगा। समवेयर आई डू फील दैट स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो 2023 में ज़्यादा हो सकते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी चीज़ जो स्टमक से आपके माइंड पे इम्पैक्ट करेगी, उस तरह का कुछ जो है 2023 में देखने को मिल सकता है। नाउ दिस कुड बी प्राइजेस बहुत हाई हो जाएं, या मनी को लेकर कुछ इस तरह के, इन्फ्लेशन को लेकर किस तरह की चीज़ें हों जो आपके स्टमक और माइंड दोनों को सेम टाइम पे इम्पैक्ट करें, तो उस तरह का कुछ पॉसिबल है। बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देर इज़ गोइंग टू बी, एस इट कैन बी अ वायरस ऑल्सो, बट दोनों तरह से, किसी भी तरह से हो सकता है ये। उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है अ क्वीन एंड अ किंग, सो द फेमिनिन एंड मेस्कुलिन बैलेंस इज गोइंग टू कम। एंड फेमिनिन और मेस्कुलिन बैलेंस के लिए डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो इम्बैलेंसेस ख़त्म होने के लिए बहुत सारी पावरफुल चीज़ें जो हैं वो एक साथ सामने आती हैं। दिस कुड ऑल्सो मीन दो पावरफुल लीडर्स एक दूसरे के सामने आएंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट फेस ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी, तो मुझे वो भी दिखाई दे रही है। एंड एजेंसीज डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगी, क्योंकि मुझे बहुत लोग जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2023। ना यहाँ पर देखते हैं क्या है। ऑर्डनरीनेस पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है फाइटिंग। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डनरी पीपल जो किसी अकाउंट में नहीं आते थे कभी भी, दे आर गोइंग टू पिक अप अ फाइट बिकॉज दे आर बर्डनड बाय द सिस्टम कम्प्लीटली। एंड देन लास्ट जो है फ्लावरिंग की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है बट फ्लावरिंग की एनर्जी है। एंड दिस इज लुकिंग लाइक दे कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी की तरफ आएंगी, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस होने वाली हैं जहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, आउट ऑफ बेसिक और नॉर्मल चीज़ें होंगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर को लेकर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विच आर गोइंग टू बी आउट ऑफ ऑर्डिनरी। जैसा हमेशा वेदर होता है या जैसे हमेशा ठंड होती है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देर आर सम फाइट्स दैट आर गोइंग टू बी कमिंग अप, और ये जो फाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी जहाँ पे लिटरल फाइट होगी। तो दिस कुड बी वॉर एनर्जी दैट इज बीइंग इंडिकेटेड। और यहाँ पर बर्डन की एनर्जी है। सो दिस इज लुकिंग लाइक, ओ एक और कार्ड है, आई टू क्वींस टुगेदर, this is queen of cups, this is two queens together, queen of pentacle and queen of cup. So this is basically saying that बहुत सारे लोग जो है ना वो बर्डन हो जाएंगे अपनी ही चीज़ों से जो उन्होंने अपने ऊपर ली हैं, बहुत सारे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो लालच में अपने ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लालच जो है ना बहुत सारे लोगों का उनके सामने आएगा, उन पे हावी होने लगेगा और वो एग्जॉस्ट होने लगेंगे 2023 में। और यहाँ पर दो क्वींस एक साथ हैं, दिस इज फ्लावरिंग एंड रिसेप्टिविटी। एंड आई डू फील दैट पीपल आर गोइंग टू बी मोर
रिसेप्टिव टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स अवेकनिंग। इन चीज़ों के लिए लोग जो हैं वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा ओपन हो जाएंगे और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली फ्लो होंगी 2023 में। और दिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी और मुझे फाइट की एनर्जी लिटरली दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आर्मी एक्शंस अनडाउटेबली कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2023। एक बार यहाँ से देखते हैं और उसके बाद फिर एक एक मंथ के देखते हैं। सो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, what else do we need to know about 2023? okay so 2023 कुछ एनर्जीज जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती हैं कई बार। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड यू सी अ पिकॉक, जिसको आज हमारे उसमें भी थंबनेल में भी पिकॉक है और पीहन और पिकॉक जैसे भी आप उसको लो, बट यहाँ पर यू सी अ पिकॉक जिसको तलवारें लगा दी गई हैं और जिसको मारने की कोशिश की जा रही है, जिसको ऑलमोस्ट मार दिया गया है एंड देयर इज स्टिल वन स्वॉर्ड दैट इज़ लाइंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये जो एनर्जी है एक तरह से मुझे एंडिंग्स की एनर्जी बता रही है, बट एंडिंग्स ऐसी जो नई बिगनिंग्स लेकर आएंगी। दिस इज़ ऑल्सो डेथ रिलेटेड चीज़ें जो छुपी हुई थी ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ल्ड की एनर्जी है और वर्ल्ड की एनर्जी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर काइंड ऑफ सीइंग एवरीथिंग द नेकेड ट्रूथ। और ये जो है एंडिंग्स के नेकेड ट्रूथ जो है वो सामने आना शुरू होंगे। एंड लास्ट जो है दिस इज़ जस्टिस 11 की एनर्जी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर एनर्जी दैट जो भी गलत चीज़ें की गई हैं, गलत एक्शन करके चीज़ें ख़त्म की गई हैं, छुपाई गई हैं, लोगों को मारा गया है, ऑल ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी रिवलेशंस जो है वो वर्ल्ड देखेगा, वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा एंड देयर इज़ एनर्जी ऑफ जस्टिस। सो 10, 21 एंड 11 की एनर्जी है ये और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं वो 2023 का ईयर लेकर आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें कार्ड तो दिस इज़ सन कार्ड, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द सन एंड सन इज़ न्यू बिगिनिंग, सन इज़ न्यू एनर्जी, सन इज़ न्यू पावरफुल चेंजेस, सन इज़। सो यहाँ से अगर आप देखें तो आसमान से कोई धरती की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, देयर इज़ एन एंजल एंड देयर आर बर्ड्स जो बिल्कुल आसमान से उड़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दीज आर लुकिंग लाइक फाइटर प्लेन्स जो उस तरह से होते हैं ना, क्या बोलते हैं जो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को वो करते हैं। तो दिस इज़ लुकिंग लाइक दोज फाइटर प्लेन्स। सो इट इज़ लुकिंग लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर अ न्यू सन इज़ राइजिंग, बट ऑल्सो आई डू फील देयर आर गोइंग टू बी फाइट्स, अटैक्स और वॉर एनर्जी तो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली है 2023 में। बट इट इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन जहाँ पर रिजल्ट कुछ आना शुरू हो जाएगा या रिजल्ट कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई डू फील दैट येस इट इज़ लुकिंग लाइक दैट पंखुड़ी दैट यहाँ पे जो स्वॉर्ड पकड़ी हुई है वो स्वॉर्ड जो है वो जस्टिस ने उठा ली है फाइनली। और she's taken that angel has taken that responsibility of whatever harm was done to the peacock। और पिकॉक की एनर्जी जो है यहाँ पर आप उसको सत्युग की अच्छाई की एनर्जी की तरह ले सकते हो, कल्कि की एनर्जी की तरह ले सकते हो। एंड दिस इज़ लाइक फाइनली दैट पावरफुल एक्शन कमिंग एंड द सन एनर्जी। सो मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है 2023 की। और कुछ बहुत बड़े रिवलेशंस, जस्टिस और कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों को एक तरह से जेल टर्म्स होना, कुछ और चीज़ें होना, एजेंसीज का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस आना। इसका मतलब है कि रिलीजन को लेकर भी बहुत सारे बवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इंटरनल फेमिनिन एनर्जी और इंट्यूशन या अवेकनिंग। तो क्लैरिटी आना, अवेकनिंग आना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये 2023 के साल में होने वाली हैं। तो पूरा मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पूरा एक्शन पैक्ड ईयर रहने वाला है 2020 को इम्पैक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली, हम सबको इम्पैक्ट करेंगे तो वो चेंजेस आएंगे। अब लेट्स सी एक एक कीवर्ड ले लेते हैं एक एक मंथ के लिए। और उसके बाद हम ना कल से वी विल ट्राई कि हम दिसंबर और मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 ओवरऑल हर एक ज़ोडिक साइन के लिए कर ले, ताकि फिर सबकी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी जो है वो हो जाए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी सी जनवरी से शुरू करते हैं। लेट्स टेक कीवर्ड फॉर ईच मंथ, क्या कीवर्ड है। सो लेट्स सी जनवरी के लिए व्हाट इज़ द कीवर्ड, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जनवरी। एसेंशियल्स मेन थीम ऑफ month of January 2023. Okay, so I got 2 cards
and main theme of January 2023. Beautiful two cards. This is celebration and this is movement to movement. So January 2023 की, और ये आइडियली अगर आप देखो तो 23 की एनर्जी है, क्योंकि 2 और 3 दोनों है इसमें। तो एक्चुअली अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे देखूं तो ये 23 की ही एनर्जी है। और जनवरी 23 शुरुआत, धीरे धीरे कदम बाय कदम हम सेलिब्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे, कदम बाय कदम लोग एक दूसरे के साथ आएंगे, कदम बाय कदम स्प्लैशेस होना शुरू होंगे, एक एक कदम से हम किसी मंजिल की तरफ जाएंगे, एक एक कदम बढ़ाकर हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो जनवरी का अगर मैं मंथ बोलूँ तो जनवरी का मंथ डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेशंस लेकर आएगा। एक तो सेलिब्रेशन ऑब्वियसली न्यू ईयर की भी होगी, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, लेकिन उस सेलिब्रेशन के साथ ही हम और बहुत सारी सेलिब्रेशंस की तरफ एक एक करके कदम बढ़ाने वाले हैं। जनवरी का मंथ थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन गुड न्यूज़ेस। और बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जनवरी के मंथ में, क्योंकि वो एक कदम उठाकर एक कदम उस पर चल रहा है। बट इफ़ यू सी सच अ बैलेंसिंग एक्ट, उसने अपने हाथ भी उस तरह से बैलेंस रखे हैं ताकि वो गिरे ना इस सारी सिचुएशन में, इस सारी जगहों से, क्योंकि पैर रखने की जगह बीच बीच में है। तो बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जनवरी के महीने में अपने आप को बैलेंस रखना, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखना, चलते फिरते वक्त बैलेंस रखना, क्योंकि गिरने की एनर्जी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड ओवरऑल भी आपको दिखाई देगा जो जो इम्बैलेंस होगा वो गिरता जाएगा। एंड प्रॉब्ली दैट विल ब्रिंग इन सेलिब्रेशंस फॉर एवरीबडी, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी में होगा, नेगेटिव सिचुएशंस में होगा, वो इम्बैलेंस होगा, और इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली वो गिरेगा एंड दैट विल ब्रिंग इन अ प्रॉब्लम। तो वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। गाइज जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, पीहू की टीचर का कॉल आ रहा है, मैं वो हस्बैंड को फोन पकड़ा देती हूँ, बात करा देंगे, है ना। फ्रीडम मैम का कॉल आ रहा है, इसकी बात करा दो, इसकी बात करा दो, कॉल बैक कर देना मेरे। Sorry guys, so yes, so that's the energy। और जनवरी सेलिब्रेशन, बट मोमेंट बाय मोमेंट एक एक कदम जो है बढ़ाना है। और धीरे धीरे मैं बोलूँ कि जो 2023 के जो रंग है ना, असली रंग, वो दिखना शुरू हो जाएंगे जनवरी के महीने में ही। जनवरी का महीना एक तरह से ओवरऑल वो रंग दिखाना शुरू कर देगा कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है मनीषा, मैं क्वेश्चन बाद में लेती हूँ बच्चे, ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी फरवरी 2023 गाइड्स एंजल्स। ओके, फरवरी में एक ही कार्ड आया है and that is the master. Wow, I'm going to take one clarification card, but this is very very powerful. This is very very powerful. February, yes, मास्टर एंड मोरालिटी। यू सी द मास्टर ऑफ मोरालिटी, और सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा दिख रहे हैं। और दिस इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि ये कार्ड जो है ये एक्स्ट्रा कार्ड है ओशो ज़ेन डेक में। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मेजर आर्कानाज, लेकिन ये मेजर एनर्जी का कार्ड है। दिस इज़ लाइक द मास्टर इज़ गोइंग टू शो अप और मोरालिटी इज़ गोइंग टू बी पुल्ड हाई। फेब्रुअरी का मंथ इज़ अ मंथ विच इज़ एक्चुअली अ मंथ लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फेब्रुअरी के मंथ में बहुत सारी क्लैरिटीज आने वाली हैं। मुझे लगता है जिनसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपर हैंड या ओपन हैंड मिलने वाला है चीज़ें करने के लिए। और इंट्यूशन या फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और कुछ बहुत पावरफुल और बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अवेकेंड फील करोगे, आप अपनी एनर्जीज में बहुत अलग तरह का फ्लो महसूस करोगे। तो मुझे फेब्रुअरी की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो है इट इज़, जहाँ पे मतलब लिटरली इट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फेब्रुअरी जो है ना दैट इज गोइंग टू बी द मास्टर मंथ। जहाँ पे जनवरी में आप एक कदम एक टाइम पे बढ़ा रहे थे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ जा रहे थे आप। फेब्रुअरी इज गोइंग टू बी दैट मास्टर मंथ, जहाँ पे एक ही उसमें बहुत सारे स्ट्रोक जो है वो खेले जाएंगे। तो फेब्रुअरी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल मंथ ओवरऑल। लेट्स सी व्हाट इज मार्च ब्रिंगिंग इन। March 2023 guides angels. Okay, March 2023. So March 2023 is going to be the month जो थोड़ा सा
नॉर्मल बट एबनॉर्मल। नॉर्मल बट एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत मंथ की ऐसे हो सकती है विच इज़ गोइंग टू लुक वेरी ऑर्डिनरी, कि सब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, लाइफ रूटीन पे है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, बट यू आर गोइंग टू सी टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया जो है वो दो अलग हिस्सों में आपको दिखाई देना शुरू होगी, एंड यू विल स्टार्ट पिकिंग अप कि आपको क्या चीज़ें किस हिस्से में जाना है, किस तरफ जाना है, क्या चीज़ें साथ में रखनी है, क्या नहीं रखनी है। दूसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और हीलिंग की एनर्जी है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे जो मास्टर एनर्जी जो फेब्रुअरी में ओपन अप होगी, जो अवेकनिंग फेब्रुअरी में स्टार्ट होगी, जो चीज़ें फेब्रुअरी में स्टार्ट होंगी, उसकी हीलिंग होना, उसका इम्पैक्ट होना शुरू होगा। एंड देन जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से कुछ नहीं निकल के आ सकता, यू आर गोइंग टू सी ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ देयर। सो अगर आप देखो तो पत्थर है, पत्थर के बीच में आइडली कुछ नहीं निकल के आ सकता, बट एक प्लांट निकल के आया है और उसमें फूल भी खिल गया है। दैट्स द करेज, दैट्स द स्ट्रेंथ। और यहाँ पर मतलब लिटरली आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ जो है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी डिसीजंस जो हैं, आउट ऑफ ऑर्डिनरी पावरफुल करेजियस चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और कुछ बहुत पावरफुल डिसीजंस होंगे, वो चाहे आप लो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लें, चाहे सेंटर ले, चाहे स्टेट्स ले, बट कुछ बहुत बड़े पावरफुल डिसीजंस जो हैं वो दिखाई देंगे। मार्च इज़ द मंथ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो मैंने बोला ना वायरस एनर्जी एक मुझे दिख रही है, या किसी तरह इन्फ्लेशन या कोई ऐसी चीज़ जो आपके स्टमक और आपके माइंड दोनों को इम्पैक्ट करेगी, जो दिख रही है, उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा मार्च के महीने में। एंड यू विल रिक्वायर करेज टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो मार्च का महीना लेकर आएगा। एंड बाय से फॉर 14 और 15 ऑफ मार्च आपको जो एक्चुअल मार्च का रंग है ना वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल योर करेज विल बी टेस्टेड। सो बेसिकली दोज हु हैव द करेज विल मूव फॉरवर्ड। और मार्च का महीना जो है वो अगेन पावरफुल होने वाला है। लेट्स सी अप्रैल। और मुझे कोई प्रेयर का टाइम भी याद दिला देना, बीच में ही हो जाएगा। लेट्स सी अप्रैल, guides angels, April 2023, how the month is going to be। and I see one card has come out, बहुत swiftly slide होकर एक कार्ड आ गया, और that is the control, the king of swords, April। and you see what is going to be controlled: politics, existence and trust। so अप्रैल का महीना जो है वो बहुत सारा पावरफुल डिसीजन मेकिंग लेकर आएगा। इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी हु टेक्स द कंट्रोल ऑफ व्हाट, हु इज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, हु इज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ बहुत मेजर पावरफुल चीज़ें या लॉज बनना या रेगुलेशंस बनना या कोई चीज़ अप्लाई होना या वो होना, वो सब कुछ जो है ना वो अप्रैल के महीने में होने होगा। क्योंकि अप्रैल के महीने में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ से पॉलिटिक्स की असली जो जड़ है वो सामने निकल कर आएगी। एंड देर इज गोइंग टू बी दैट ट्रस्ट चेकिंग एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग देयर। दिस इज मैजिशियन, this is politics, this is magician, and this is the page knight of cups। so मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का महीना जो है वो आपके इंटेंशंस लोगों के क्लियर दिखना सामने शुरू हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ चार्ज ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, और आपको एक्चुअली इंटेंशंस जो है वो क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें जो है क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगी। जो मास्क छुपे हुए मास्क के पीछे छुपे हुए चेहरे हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, स्नेक्स सारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसकी एनर्जी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। यू विल सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, कुछ विश फुलफिलमेंट्स होंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रस्ट व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। और लीप ऑफ फेथ बहुत लोगों को लेना पड़ेगा, और बहुत लोग लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक्चुअल में बहुत लोग लीप ऑफ फेथ लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोग अपना फेथ, अपनी ट्रस्ट, अपनी एनर्जीज, अपने थॉट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करेंगे। और आपकी लाइफ में भी जहाँ पे भी जो भी मास्क के पीछे छुपे लोग हैं उनका जो मैजिक है वो उतरना शुरू हो, चीज़ें कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकते हैं, बट बिकॉज दे विल बी नो ट्रस्ट ऑन देम, तो वो उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले नहीं पाएंगे। लेट्स सी मंथ ऑफ मे, एंड उसके बाद प्रेयर करते हैं, फिर प्रेयर के बाद बाकी करते हैं। सो लेट्स सी मंथ ऑफ मे। तो अप्रैल बहुत मुझे मतलब एकदम पावर पैक्ड, एक्शन पैक्ड और लॉ क्रिएशन वाला मंथ लग रहा है। सो लेट्स सी मे में क्या होता है।
guides angels, month of May 2022, what is going to be the keyword? 2023, sorry. Month of May 2023, what is going to be the keyword? Okay, so we have 3 cards for month of May. First, beyond illusion. So understood कि जब चेहरे जो हैं असली सामने आएंगे, जो भी लोग छुपे हुए थे, तो आपकी इल्यूजन्स जो है खत्म होंगी. दिस इज जजमेंट. जजमेंट इज व्हाट हैपेंस टू यू, व्हाट इज राइट देयर. आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, आपका इसमें कोई हाथ नहीं होता. दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी. सो पहली एनर्जी जो है दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन, विच इज जजमेंट. सेकेंड एनर्जी जो है अलोननेस. दिस इज नॉट लोनलीनेस, दिस इज अलोननेस. ये हर्मिट की एनर्जी है. दूसरा भी मेजर आर्काना है. और तीसरा जो है लेजीनेस. दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग दैट लेजी, बट दिस इज 9 ऑफ कप्स ऑल्सो, विच इज विश फुलफिलमेंट. अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मई का मंथ है वो बहुत सारी इल्यूजन्स ख़त्म कर देगा और आप चीज़ों को फॉर व्हाट दे आर उस तरह से देखोगे. देर आर गोइंग टू बी गाइड एनर्जीज, दे आर गोइंग टू बी पावरफुल डिवाइन एनर्जीज जो प्ले में होंगी. कुछ बहुत मेजर डिसीजंस होंगे और उन मेजर डिसीजंस को मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है सामने टीवी लगाया और ये बैठ के देख रहा है मजे से जूस हाथ में पकड़ के. सो मुझे वैसी वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखो तो चेस का ग्राउंड है, राइट. और यहाँ पे अगर आप देखो तो शीशे हैं, बट वो शीशे क्रैक होना शुरू हो गए हैं. दे आर ऑल ब्रेकिंग अपार्ट. यहाँ पे सारे शीशे क्रैक होना शुरू हो गए हैं. तो मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत सारे ऐसे लोग जो मज़े से बैठ के ऐश कर रहे थे अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में और गलत चीज़ें कर रहे थे, उनकी सारी जो हरकतें हैं वो इस तरह से सामने आ जाएंगी दैट दे विल एक्चुअली फेस द रियलिटी, राइट. वो अपनी जो जो उन्होंने किया है उसका जो एक्चुअल आग, एक्चुअल सेक जो है वो लगना शुरू होगा. और मुझे यहाँ पर लगता है बहुत सारे लोग बैठकर सिर्फ देखेंगे बिकॉज दे हैव बिन वेटिंग कि कब ये होगा, कब गलत लोगों के खिलाफ एक्शन होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थैंक यू बच्चों, बस अब प्रेयर करते हैं. यहाँ पर बहुत सारी अवेकनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि दिस इज 20 एंड 9, 9 + 2 11 की एनर्जी होती है और 9 + 2 फिर से 11 की एनर्जी होती है. और यहाँ पर अगर आप देखो तो हर्मिट जो है वो सामने आ रहा है और हर्मिट नई रोशनी लेकर आता है और दिस इज लाइक थिंग्स गेटिंग बियॉन्ड इल्यूजन्स. अगर इस टाइम पीरियड के बीच में कोई बहुत बड़ी रिविलेशन हो तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिविलेशन हो सकती है, कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ सकती है, कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन आ सकता है. और वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मुझे लगता है कि आधी दुनिया बैठ के सिर्फ टीवी देखेगी. मतलब लिटरली आधी दुनिया बैठ के सिर्फ पानी का ग्लास, जूस का ग्लास लेके टीवी देखेगी कि अब अगला क्या होने वाला है, अब अगला क्या होने वाला है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर मंथ ऑफ मे. वेरी वेरी पावरफुल मंथ. और जो पिछले मंथ में कंट्रोल लिया जाएगा उस कंट्रोल का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा इन द मंथ ऑफ मे. सो वेरी वेरी पावरफुल. और लेट्स सी जून के महीने की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है. सो गाइस एंजल्स, जून 2020. ओके, वाओ, जून लुक्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ. बोले बिना ही कार्ड्स निकल गए. और गोइंग विद द फ्लो इज गोइंग टू बी ऑन एंड यू सी द एग्जॉशन. एग्जॉशन इज टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. और उसकी वजह से जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको पता नहीं लगता है क्या कर रहे हो, क्या करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सम पोस्टपोनमेंट्स हैपन. सो जून के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो फ्लो में चल रही थी, जो आगे बढ़ रही थी, एक फ्लो में जो आगे बढ़ रही थी, एक तरह से एक एनर्जी की तरह, एक इमोशन की तरह, एक बस चली जा रही थी. दे आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड. और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोन होने वाली हैं कुछ चीज़ें. और वो पोस्टपोन होने वाली हैं क्योंकि देयर विल बी मोर क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड, मोर एक्शंस रिक्वायर्ड. सो इट इज़ लुकिंग लाइक अंटिल थिंग्स काइंड ऑफ बिकम रीच अ मैच्योरिटी. जून का महीना थोड़ा सा स्लो महीना होने वाला है. सो जहाँ पे जनवरी से लेके मई तक फुल ऑन एक्शन होने वाला है, वहीं पे जून के महीने में फ्लो जो है वो थोड़ा इंटरप्ट होने वाला है. ये फ्लो की इंटरप्शन जो है मुझे हेल्थ सिचुएशंस के कारण भी हो सकती है, वेदर सिचुएशंस के कारण भी हो सकती है.
कुछ चीज़ों में स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जून के महीने में समबडी जो किसी पे बहुत भरोसा कर रहा था, वही उसका बबल जो है वो बस्ट कर दे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जोकर जो है बहुत कुछ जगल करने की कोशिश कर रहा है, और बलून पे हाथ, बलून पे पैर है, मंकी उसको लगता है उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसका ही मंकी उसका ही बलून जो है फोड़ने वाला है, और ये बलून फुटेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में कोई अपना ही किसी अपने का बैंड बजाने वाला है, और ये पॉजिटिव किसी इंसान के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव किसी इंसान के लिए भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू लाइट, जहाँ पर बहुत चीज़ें जो हैं वो सडनली बहुत स्लो हो जाएंगी, एंड सम डिसीजंस दैट वर सपोज टू बी टेकन इन मेच्योरिटी वो स्ट्रेस में लिए जाएंगे, और उसके कारण अपना ही नुकसान किसी तरह का कर बैठेंगे। तो हम लोगों को भी सबको जून के महीने में बहुत केयरफुल रहना है, एग्जॉशन में आकर डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर हो सके तो सिर्फ फ्लो में आकर चलते नहीं जाना है। कुछ चीज़ें अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर देनी है, लेकिन क्रिएटिविटी को अपने थोड़ा सा बैलेंस करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुझे लिटरली मतलब किसी तरह के हेल्थ सिचुएशंस की एनर्जी भी लग रही है, मुझे किसी तरह के एक्शंस के पोस्टपोन होने की एनर्जी भी लग रही है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ने की एनर्जी भी लग रही है। और मुझे इंटरनेशनल उस पर भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई कंट्री किसी और कंट्री की सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही हो और वहाँ पे धोखा हो जाए, या फिर कोई स्टेट किसी और स्टेट के सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही हो और बहुत सारा काम कोई कर रहा हो, लेकिन उसके साथ धोखा हो जाए। और ये किसी अच्छे इंसान के साथ भी हो सकता है कि कोई बहुत सारा काम कर रहा हो, लेकिन जहाँ पर उसकी नज़र नहीं गई वहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जून का महीना थोड़ा सा गड़बड़ी वाला महीना मुझे लग रहा है, और जून के महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेट्स सी जुलाई का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी जुलाई 2023 गाइड्स एंजल्स। ओके, एक तो कार्ड आ गया जुलाई 2023 और इस तरफ आ गए। और इस वक्त मैं अपने माइंड में कुछ सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग अबाउट सुशांत और जुलाई एग्जिस्टेंस। फर्स्ट एनर्जी जो है मैजिशियन की एनर्जी आई है जुलाई के एनर्जी में, एंड इट इज़ लाइक एग्जिस्टेंस, आई एग्जिस्ट। और मेरे माइंड में लिटरली मतलब जुलाई मैंने बोला और मेरे माइंड में सुशांत ही थे, और यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ गई, टूटते तारे की एनर्जी आ गई, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई, एंड यहाँ पर यू सी कंप्लीशंस, पजल्स बीइंग कंप्लीटेड, सेपरेशन और राइटनेस। तो जहाँ पे जून में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, या जून का महीना थोड़ा सा गड़बड़ वाला महीना रहने वाला है, स्ट्रेस और स्लोइंग डाउन होने वाला है, वहीं पे जुलाई का महीना जो है कुछ कंप्लीशंस लेकर आने वाला है। जुलाई के महीने में कुछ चीज़ें जो सप्रेस कर दी गई थी, कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो सप्रेस कर दिए गए थे, कुछ एक्शंस जो सप्रेस कर दिए गए थे, दे आर गोइंग टू बी मेच्योरिंग। तो वो राइटनेस की तरफ बढ़ने वाले हैं, फल जो है वो पकने वाले हैं, और चीज़ें जो है, पजल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। यस, लास्ट पीस ऑफ द पजल, तो पजल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। और मुझे बहुत सारी पावरफुल एनर्जी जो है वो आती हुई लग रही है फिर से जुलाई के महीने में। तो जून के महीने में जो भी स्लोनेस होगी वो जुलाई के महीने में फिर फास्ट एक्शन में तब्दील हो जाएगी, रादर कुछ कंप्लीशंस में तब्दील हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मई के महीने में जो एक्शन, अप्रैल मई में जो एक्शन होगा उसको कंप्लीट करने से रोकने के लिए जून के महीने में कुछ लोग किसी तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और उन ब्लॉकेजेस के कारण जून का महीना थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। लेकिन बाय द टाइम द जुलाई कम्स, द मैजिशियन, द मैजिक इज अगेन गोइंग टू बी पावरफुल। और जितना भी सप्रेस करने की कोशिश करें, फ्रूट्स जो हैं वो रेडी होंगे, और कंप्लीशंस जो हैं वो पूरी होंगी। तो जुलाई का महीना मुझे कहीं ना कहीं कंप्लीशंस का महीना लग रहा है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, एंड येस ही विल डेफिनेटली शो हिज एग्जिस्टेंस, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, जुलाई के बाद लेट्स सी अगस्त का महीना। सो अगस्त 2023 ओवरऑल एनर्जी, अगस्त 2023 गाइड्स एंजल्स। अगस्त 2023 जुलाई के महीने मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। जो वॉर वाली एनर्जी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कौन किसके साथ है, वो कंप्लीट हो सकता है। हो सकता है कि वॉर जो है फ़िलहाल के लिए कुछ उसमें सेटलमेंट हो जाए, तो वो भी हो सकता है। तो जुलाई के महीने में ये सारी चीज़ें मुझे पॉसिबल लग रही हैं होती हुई, बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली फ्रूटफुल हो जाएंगी जुलाई के महीने में, मैच्योर हो जाएंगी जुलाई के महीने में। So let's see August 2023. Okay,
August 2023, we have again the Master card, but this time it is with clinging to the past and the mind blowing out, blowing away टावर्स, बहुत सारे माइंड में टावर फटते हुए. और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है दैट अगस्त इज द मंथ जहाँ पे मास्टर मूव्स होने वाली हैं. और मास्टर मूव्स जब होंगी तो कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वापस आएंगी, पास्ट की बहुत सारे एक्शंस जो हैं वापस आएंगे. बहुत सारे लोग जो अपने दिमाग में बहुत खेल चला रहे थे, बहुत सारे पेच घुमा रहे थे, उनके दिमाग जो है ना वो ब्लो ऑफ हो जाने वाले हैं. दिस इज़ 5 और 11 की एनर्जी ये पेज है, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, और दिस इज़ 5 ऑफ कप्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज, बहुत सारे पास्ट की डब्बे में बंद चीज़ें, बहुत सारे पास्ट की मतलब चीज़ें जो छुपा के रखी गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माइंड में चल रही थी. माइंड ब्लोइंग मंथ होने वाला है अगस्त, माइंड ब्लास्टिंग मंथ होने वाला है रादर अगस्त. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक जो है वो अगस्त के महीने में सामने आएगा. और मतलब लिटरली बहुत 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 पावरफुल मंथ मुझे मेक अगस्त का लग रहा है. लेट्स सी, मैं एक और कार्ड पुल करना चाह रही हूँ जस्ट टू सी इफ इट इज रिलेटेड टू सुशांत कमिंग बैक और समथिंग. आउट ऑफ ऑर्डनरी कुछ होने वाला है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड ऐसे था. तो आउट ऑफ ऑर्डनरी कुछ होने वाला है अगस्त के मंथ में, और पास्ट की बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ऑर्डनरी लगते थे, आपको लगता था अरे ये तो कुछ नहीं, इस ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल ऐसा है, वहीं से ऐसी जैसी चीज़ें निकल के आएंगी कि आपका माइंड जो है ना ब्लास्ट हो जाएगा. लिटरली माइंड ब्लास्टिंग एनर्जी है, और मुझे बहुत बहुत पावरफुल रिविलेशंस का मंथ लग रहा है अगस्त. सो जुलाई और अगस्त. सो बेसिकली अगर इफ आई पुट इट लाइक दैट, सो मई, जहाँ अप्रैल और मई एक्शन का मंथ है, जून एक्शन को ब्लॉक करने का मंथ है, वहीं जुलाई और अगस्त जो है वो कंप्लीशंस के और रिविलेशंस के मंथ हैं, और बहुत बहुत पावरफुल कंप्लीशंस और रिविलेशंस. लेट्स सी September 2023 guides angels. Okay, September 2023, patience, sharing and द क्रिएटर. और यहाँ पर आ गई हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर मुझे डिलीवरी की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है. दिस इज लाइक सेवेंथ, वैसे 7, 6, 7, 8, 9, और जब 9th मंथ होता है तो डिलीवरी होती है, राइट. एंड डिलीवरी होती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होती है तो क्रिएटर एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई देती है. द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोथ आर टुगेदर राइट आउट देयर. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सही समझ रही हूँ और जुलाई अगस्त वही रिविलेशंस होती हैं जो मैं समझ रही हूँ कि हो सकती हैं, तो बाय सितंबर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग दैट वाज केप्ट इन द वूम फॉर सो मेनी मंथ्स, इट इज ऑल गोइंग टू कम आउट. मतलब सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आएगा जुलाई और अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में. और जुलाई और अगस्त में डेफिनेटली बहुत सारी रिवलेशंस होंगी, और उन रिवलेशंस का एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्चुअल आउटकम जो है वो सितंबर के महीने में नज़र आएगा. और लिटरली मतलब सितंबर का महीना डिलीवरी का महीना ऐसा लग रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करके रखी गई थी, एंड दे विल बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर. दूसरा, मुझे क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी दोनों दिखाई दे रही हैं, और साथ में पेशेंस की एनर्जी है, योर पेशेंस आर गोइंग टू बी पेइंग ऑफ, और कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे. कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ अच्छी एनर्जी आएगी. और जो शुरू में जहाँ पे फूड को लेकर या हेल्थ को लेकर किस तरह का कोई इशू चल रहा था, उसका कोई सोर्स पता लगना, उसकी कोई क्लैरिटी होना, वो पॉसिबिलिटी मुझे एक और दिखाई दे रही है. एंड देन यहाँ पर क्योंकि यू सी द एनर्जी ऑफ द सोलर प्लेक्सस कंप्लीट, बीच के चक्रास की एनर्जी है, तो और यहाँ फूड की एनर्जी है, तो फूड से रिलेटेड कोई इशू जो है वो हो सकता है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ध्यान देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई एलर्जी या किसी तरह का कोई ऐसा इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है सितंबर के मंथ में. बट अगर अदरवाइज ओवरऑल मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब मेच्योर होती हुई और रिजल्ट की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं सितंबर के महीने में. सो सितंबर, एंड लेट्स सी सितंबर के बाद अक्टूबर 2023. गाइड्स, एंजल्स, October 2023, beautiful, because there is a wheel of fortune.
there is the rebel एंड देर इज द किंग ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. क्योंकि व्हील्स चेंज हो गए, फॉर्चून चेंज हो गया, हवा बदल गई. मतलब लिटरली एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली चेंज हो गई. और उसके बाद जो भी चेन में बांधा हुआ था, जिसको भी द रिबल, ही इज ब्रोकन द चेन्स, द एम्परर एनर्जी. और उसने चेन्स जो है वो ब्रेक कर दी हैं, फेंक दी हैं चेन्स खोल के. And then finally the healing happens or the heart open ups. Now this is again very powerful energy क्योंकि दो मेजर आर्काना आए हैं अक्टूबर की एनर्जी में. दिस इज 5 5 10 की एनर्जी, क्योंकि ये भी 10 है और 5 4 + 1 5 बन जाता है. और ये 40 नंबर का कार्ड है, फिर से 10 बन मतलब 5 बन जाता है, 10 बन जाता है. तो टोटल 10 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. समथिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एंड मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल. मतलब 10 और 1 की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर. और मुझे लिटरली मतलब अगर मैं इस तरह से देखूँ तो जुलाई से मुझे जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मुझे लिटरली उस तरह की एनर्जी दिख रही है. जैसे रिविलेशंस आना, चीज़ें क्लियर होना, एंड देन फाइनली चेन्स ब्रेक होना. सो इट इज़ लुकिंग लाइक some wheels are going to turn big time. now यहाँ पर मुझे थोड़े से टर्मोइल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. तो टॉर्नेडो या वेदर में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आना जो है उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अक्टूबर के मंथ में. और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सम कंट्रीज और सम पीपल माइट जस्ट बिकम रेबल्स. और उसके कारण बहुत सारी चेन्स, बहुत सारी लिमिटेशंस ब्रेक हो सकती हैं. और वहाँ पर बहुत सारे एक्शन जो है वो लेना पड़ सकता है. और यहाँ पर मुझे मतलब लिटरली इफ़ यू सी ईगल, चीज़ें क्लैरिटी में आना, चीज़ों का क्लियर दिखाई देना, स्नेक एनर्जी, फायर एनर्जी, सो ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग टुगेदर. और मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी होगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ें चेंज भी होंगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ें ब्रेक भी होंगी. लेकिन ये जो है यहाँ से व्हील्स जो हैं वो कम्प्लीटली टर्न हो जाएंगे. तो मतलब जो पूरा इस साल का क्रक्स होगा उसमें जो भी कंप्लीट तब्दीलियां दिखना शुरू होंगी या कंप्लीट तब्दीलियां होना और एक नई शुरुआत होना जो है वो अक्टूबर के मंथ से शुरू होगी. लेट्स सी नवंबर 2023. राइट एंजल्स, आज से पूरा एक साल, नवंबर 2023, नवंबर 2023, टर्निंग इन ब्यूटिफुल एनर्जी. और यहाँ पर कंप्लीशन. दिस इज फाइनली नवंबर विच इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी, जहाँ पर आपके आसपास जो भी बोलता रहा, जो भी करता रहा, उस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. यू आर जस्ट गोइंग टू फ्लो लाइक वाटर. ब्यूटिफुल एनर्जी वेर यू आर completely कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन एंड वट एवर योर इंट्यूशन हैज़ बिन टेलिंग यू, उसकी कंप्लीशन या उसका वो पजल का कंप्लीट होना, वो एक्शन का कंप्लीट होना, वो वर्ल्ड का एक बहुत पीस, बहुत काम फ्लोई एनर्जी में आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर में. एंड दीज आर बोथ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. 4 of Cups का कार्ड, आइडली वो उसके आसपास देखो कितने सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कंप्लीट अपनी काम एनर्जी में है और वर्ल्ड भी कंप्लीशन में जा रहा है. यू सी द आईज हैप्पी. सो मुझे नवंबर का महीना बहुत ब्यूटीफुल महीना लग रहा है, जहाँ पर सारी कचर पचर बंद हो जाएगी. एंड यू गोइंग टू सी समथिंग कंप्लीटिंग एंड थिंग्स बीइंग कंप्लीटेड. तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है नवंबर का महीना. और लेट्स सी लास्ट मंथ ऑफ 2023 विच इज दिसंबर 2023. सो गाइड्स, एंजल्स, how will the year of 2023 close? December 2023, दिसंबर. ओके, सो 2 एनर्जीज आई दिसंबर 2023 की. पहली पेशेंस की एनर्जी आई और दूसरी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई. एंड दिस इज ब्यूटिफुल क्योंकि दिस इज 7-11. ये पेज ऑफ कप्स है, 7 और 11 की एनर्जी है. एंड इफ़ यू सी फाइनली जो अंदर था वो बाहर आ गया है. जो ये जेल या जो दरवाजे, जो पिंजरा था वो खुल गया है. द बर्ड इज रेडी टू फ्लाई एंड देर आर अदर बर्ड्स हु आर कमिंग टू टेक दिस बर्ड अलोंग. So this is beautiful energy. So something is moving, something is coming out, or a clear understanding and patience coming together. A lot of people coming out of their limitations. बहुत सारे लोगों का आज़ाद होना अपनी limitations से, अपने problems से, या
डिफ़िकल्टीज़ से और किसी चीज़ का कंप्लीटली मैच्योर होना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है दिसंबर। और बहुत 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 पावरफुल कार्ड्स हैं। तो मुझे मतलब लिटरली अगला साल जो है वो बहुत सारी एक्शन एनर्जी लेकर आ रहा है, बहुत सारी पावर पैक्ड चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी एक्शन, बहुत येस इट इज़ अ मास्टर ब्लास्टर, पर रादर एक्चुअली पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे अब हर साल जैसे जैसे आता जाएगा ना, द इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एक से एक बढ़कर साल होने वाले हैं। 2020 से शुरू हुआ है, 2020-30 तक इट इज़ ऑल गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। सो लिटरली मतलब बहुत बहुत पावरफुल ईयर है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज़ गोइंग टू बी मोर पावरफुल ईयर ऑन द पॉजिटिव साइड। सो द कंप्लीशन ऑफ द ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी क्या होता है 2023 में। और अब मैं चलती हूँ, मेरा किचन पुकार रहा है, 8:02 हो गए हैं, बहुत बोल भी लिया। तो अब हम कल मिलते हैं और कल हम कोशिश करेंगे कि हम शुरू कर दें प्रिडिक्शंस ज़ोडिक वाइज, ताकि आपको अपने अपने ज़ोडिक के लिए पता हो कि क्या आ रहा है। और एक लास्ट कार्ड मैं दे देती हूँ आपको, जस्ट फेल लाइक आई डोंट नो व्हाई, मुंह थक गया मेरा बट okay, so last card is enlightenment, and probably that's one word for the year 2023, enlightenment। and it says आपकी guidance जो है वो basically strive करना या doing करना से ज़्यादा strive करने पे आ गई है। कल के बारे में भूल जाओ, अपना mind को still करो, now में रहो, present में रहो, contemplate करो, appreciate करो, और opportunity जो है आपको मिली है अर्थ पे आने के लिए, और जो reward है peace का एक डिवाइन कनेक्शन होगा। एनलाइटनमेंट आपकी तरफ आ रही है, एंड इट इज़ लाइक बीइंग वन विद एवरीबडी। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। चलो ठीक है गाइज, विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।